हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। सादा कपड़ों में डीएम साहब की यात्रा। विस्तारित कहानी। सफ़र का उद्देश्य और शुरुआत। राजीव सिंह, जिले के कलेक्टर, एक दिन सुबह अपने कार्यालय की बैठक से पहले अखबार पढ़ रहे थे। उसमें शहर में बढ़ती समस्याओं, सड़क की खराब हालत और भ्रष्टाचार की खबरें थीं। राजीव सिंह, जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, यह सोच रहे थे कि एक सरकारी अधिकारी के तौर पर वे शहर की असल समस्याओं से क्यों दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि उन्हें खुद जाकर आम जनता की समस्याएं समझनी चाहिए। उन्होंने खुद को एक चुनौती दी। आज वह सादा कपड़ों में शहर की सड़कों पर चलेंगे, बिना किसी सरकारी पहचान के, और उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में उन्होंने हमेशा सुना था। राजीव सिंह ने अपनी गाड़ी, काफिला और सुरक्षा कर्मियों को छोड़ दिया। उन्होंने एक साधारण सफेद शर्ट, जीन्स और चप्पल पहने और एक ऑटो रिक्शा पकड़ लिया। यह फैसला उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि आम तौर पर डीएम साहब के पास एक भव्य कार और काफिला होता है, लेकिन आज वह अपने असली काम को समझने के लिए एक साधारण आदमी बनना चाहते थे। ऑटो रिक्शा में यात्रा। राजीव सिंह ने ऑटो वाले से पूछा, कचहरी चलोगे? हाँ साहब, बैठिए, रमेश ने जवाब दिया। ऑटो चलते चलते राजीव सिंह ने रमेश से बातचीत की। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, सड़कें खराब हैं, ट्रैफिक की हालत बेहाल है, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं और लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दर-दर भटकते हैं। राजीव सिंह ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उन्हें यह समझ में आ रहा था कि समस्याएं गंभीर हैं और इन्हें हल करना कोई आसान काम नहीं होगा। पहली घटना। पुलिस चेकिंग। ऑटो जब मुख्य सड़क पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोक लिया। ऑटो साइड में लगाओ, एक पुलिसकर्मी ने आदेश दिया। रमेश ने ऑटो को साइड में खड़ा किया। पुलिसकर्मी ने कागजात चेक किए और फिर कहने लगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन चाय पानी के पैसे तो देने होंगे। रमेश ने कहा, साहब, मैं तो ठीक हूँ, चाय या पानी क्यों? पुलिसकर्मी ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा ऑटो जब्त कर लूंगा। राजीव सिंह का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने पुलिसकर्मी से कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? पुलिसकर्मी ने सिर झुका लिया। राजीव सिंह ने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे जिले का डीएम हूँ। अब बताओ, तुम यह रिश्वत क्यों मांग रहे थे? पुलिसकर्मी घबराते हुए बोला, साहब, मुझे माफ कर दीजिए। राजीव सिंह ने उसे सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी यह हरकतें जनता के विश्वास को खत्म करती हैं। अब तुम्हारी कार्रवाई होगी। बाजार का दौरा, नगर निगम की वसूली। इसके बाद राजीव ने रमेश से कहा, अब मुझे शहर के बाजार में ले चलो। बाजार पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे ठेले वाले अपनी दुकानें लगाए हुए थे, जबकि ट्रैफिक जाम की स्थिति थी। कुछ नगर निगम के कर्मचारी ठेले वालों से पैसे वसूल रहे थे। राजीव ने एक ठेले वाले से पूछा, तुम सड़क पर क्यों बेच रहे हो? क्या तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है? रामू नामक ठेले वाले ने दुखी होकर कहा, साहब, यह नगर निगम वाले हर महीने हमसे पैसे ले जाते हैं। अगर हम न दें तो वे हमारा ठेला जब्त कर लेते हैं। राजीव सिंह ने आगे बढ़कर नगर निगम के कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। जैसे ही वह एक कर्मचारी को ठेले वालों से रिश्वत लेते हुए देख रहे थे, उन्होंने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू की। यह क्या हो रहा है? राजीव ने सख्त आवाज में पूछा। नगर निगम कर्मचारी घबराकर बोला, साहब, यह सरकारी आदेश है, हम बस काम कर रहे हैं।
राजीव ने तुरंत अपनी पहचान पत्र दिखाया और कहा, मैं जिला कलेक्टर हूँ। अब इस वसूली को बंद करो। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को फोन किया और मौके पर कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद राजीव ने ठेले वालों को आश्वासन दिया कि वह उनके लिए उचित स्थानों पर व्यापार करने की व्यवस्था करेंगे। झुग्गी बस्ती का दौरा, गरीबों की समस्याएं। इस घटना के बाद राजीव सिंह ने रमेश से कहा, अब मुझे शहर की झुग्गी बस्ती दिखाओ, वहां की स्थिति देखनी है। रमेश उन्हें एक झुग्गी बस्ती में ले गया, जहां की गलियां संकरी और गंदी थी, नालियां उबली हुई थी और पानी की समस्या थी। कई घरों में बीमारियां फैल रही थी और बच्चे खुले में खेल रहे थे। राजीव सिंह ने एक महिला से पूछा, आपके यहाँ की हालत क्यों इतनी खराब है? महिला ने कहा, साहब, हमें यहाँ न तो पानी मिलता है, न सफाई होती है, बिजली की समस्या है। हर बार चुनाव आते हैं, नेता आते हैं और वादे करते हैं, लेकिन फिर कोई नहीं आता। राजीव ने यह सुनकर अपने दिल में फैसला किया कि इन गरीब लोगों के लिए उन्हें काम करना होगा। उन्होंने तत्काल नगर निगम को सफाई अभियान चलाने, पानी और बिजली की आपूर्ति बढ़ाने का आदेश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि अगले कुछ दिनों में इन बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। रमेश के घर का दौरा, एक साधारण आदमी की जिंदगी। दिन के अंत में राजीव सिंह ने रमेश से कहा, अब मुझे तुम्हारे घर चलना है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जैसे मेहनती लोग किस हालात में रहते हैं। रमेश उन्हें अपने घर ले गया। घर एक छोटे से कमरे में था, जिसमें खटिया, कुछ बर्तन और एक छोटी सी टेबल रखी हुई थी। कमरे में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। कमरे की हालत देखकर राजीव सिंह को समझ में आ गया कि रमेश जैसे लोग किस तरह जीवन जीते हैं। रमेश की पत्नी ने कहा, साहब, रमेश दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। क्या होगा हमारे बच्चों का? राजीव सिंह ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए एक योजना बनाएंगे, ताकि उन्हें एक बेहतर भविष्य मिल सके। डीएम ऑफिस में रिपोर्ट और सुधार योजना। अगले दिन राजीव सिंह ने अपनी यात्रा की पूरी रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई और कई सुधारों की योजना बनाई। एक सड़क सुधार, हर सड़क की मरम्मत के लिए योजना बनाई गई। सभी विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। 2 भ्रष्टाचार पर अंकुश, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाई गई। 3 ठेले वालों के लिए व्यवस्थित स्थल, ठेले वालों को विशेष स्थान पर व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि वे सड़क पर अव्यवस्था न फैलाएं। 4 झुग्गी बस्ती का विकास, झुग्गी बस्तियों के लिए एक विशेष पुनर्निर्माण योजना बनाई गई, जिसमें साफ सफाई, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल थी। 5 शिक्षा और स्वास्थ्य, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में विशेष योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। समाज में बदलाव की राह। राजीव सिंह ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे हर इलाके का दौरा करें और आम लोगों से जुड़ने का प्रयास करें। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकार की योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे। रमेश और अन्य गरीब परिवारों को यह महसूस हुआ कि सरकार उनके साथ खड़ी है। यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे जिले में महसूस किया जाने लगा। समाप्त। इस कहानी को और विस्तार से लिखा जा सकता है, और यदि आप चाहते हैं तो कुछ अन्य पहलुओं को भी जोड़ा जा सकता है। एक नई सोच की शुरुआत। डीएम राजीव सिंह का सुबह का समय अक्सर ऑफिस की फाइलों और शहर की समस्याओं पर चर्चा में गुजरता था, लेकिन इस बार उन्होंने अखबार में एक खास खबर पढ़ी, जिसमें शहर में रिश्वतखोरी, गंदगी और गरीबों की समस्याओं का जिक्र था। उनकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में यह ठान लिया कि वह आज ऑफिस से बाहर निकलकर शहर की असली तस्वीर देखेंगे। आज सादगी से बाहर जाऊंगा, बिना सरकारी पहचान के, एक आम आदमी की तरह,
उन्होंने सोचा। उन्होंने सादे कपड़े पहने और अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही सड़क की ओर बढ़े। मुख्य सड़क पर पहुंचकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा को रुकने का इशारा किया। भैया, कचहरी तक चलोगे? बैठिए साहब, ऑटो वाले रमेश ने कहा। सफर की शुरुआत आम जनता की समस्याएं। राजीव सिंह ऑटो में बैठते ही रमेश से बातचीत शुरू करते हैं। क्यों भाई, शहर में सब कुछ ठीक चल रहा है? रमेश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, साहब, सब ठीक चलता है जब तक कोई ऊपरी परेशानी न हो। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हर कदम पर दिक्कतें हैं। सड़कें खराब हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, पुलिस वाले बिना वजह पैसे मांगते हैं और गरीब आदमी को तो कोई सुनने वाला नहीं। राजीव ने उसके अनुभवों को ध्यान से सुना। रमेश की बातें उन्हें परेशान कर रही थी। पुलिस चेकिंग। पहली घटना, ऑटो थोड़ी दूर ही गया था कि पुलिस का चेकिंग पॉइंट आ गया। साइड में ऑटो लगाओ, पुलिसकर्मी ने जोर से कहा। रमेश ने ऑटो रोका। पुलिसकर्मी ने दस्तावेज मांगे और कुछ देर देखने के बाद कहा, कागज तो ठीक है, लेकिन बिना चाय पानी दिए यहाँ से नहीं जा सकते। रमेश ने थोड़ा डरते हुए कहा, साहब, कागज तो पूरे हैं। पैसे क्यों दूं? पुलिसकर्मी गुस्से में बोला, ज्यादा बहस मत कर, नहीं तो ऑटो जब्त कर लूंगा। यह सुनकर राजीव सिंह ने हस्तक्षेप किया। यह क्या हो रहा है? कागज पूरे होने के बाद भी पैसा क्यों मांग रहे हो? पुलिसकर्मी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला, तुम बीच में मत बोलो, यहाँ के नियम हम तय करते हैं। राजीव ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और सख्त आवाज में बोले, मैं डीएम हूँ। अब बताओ, यह रिश्वत क्यों मांग रहे थे? पुलिसकर्मी के होश उड़ गए। वह माफी मांगने लगा। साहब, गलती हो गई, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। राजीव ने कहा, यह कोई माफी का मामला नहीं है, तुम पर सख्त कार्रवाई होगी। रिश्वतखोरी से जनता का विश्वास टूटता है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाजार की हालत, नगर निगम की धांधली। राजीव ने रमेश से कहा, मुझे शहर के मुख्य बाजार में ले चलो। जब वे बाजार पहुंचे तो वहां का नजारा चिंताजनक था। सड़कें ठेले वालों से भरी हुई थी। पैदल चलने वालों और वाहनों के लिए रास्ता जाम था। ठेले वालों से नगर निगम के कर्मचारी पैसे वसूल रहे थे। राजीव ने एक सब्जी बेचने वाले से पूछा, तुम सड़क पर क्यों बेच रहे हो? तुम्हारे पास दुकान क्यों नहीं है? सब्जी वाले ने कहा, साहब, हमारे पास दुकान बनाने के पैसे नहीं हैं। नगर निगम वाले हर महीने हमसे पैसे लेते हैं, नहीं तो ठेला उठवा देते हैं। राजीव ने देखा कि निगम के कर्मचारी खुलेआम रिश्वत मांग रहे थे। उन्होंने तुरंत उन कर्मचारियों को रोका और अपनी पहचान बताई। यह सब क्या हो रहा है? सड़क पर अवैध वसूली क्यों की जा रही है? कर्मचारी घबराते हुए बोले, साहब, हमें आदेश मिला था कि यहाँ से अतिक्रमण हटाना है, इसलिए हम यह कर रहे हैं। राजीव ने ठेले वालों को भरोसा दिलाया कि उन्हें व्यवस्थित जगह मिलेगी, जहां वे बिना किसी डर के अपना व्यापार कर सकें। 5. झुग्गी बस्ती का दौरा, गरीबी का मंजर। इसके बाद राजीव ने रमेश से कहा, अब मुझे झुग्गी बस्ती ले चलो, वहां की हालत देखनी है। झुग्गी में पहुंचते ही राजीव ने देखा कि बच्चे गंदगी में खेल रहे थे। घरों में बिजली और पानी की सुविधा नहीं थी। नालियां खुली हुई थी और बदबू पूरे इलाके में फैली हुई थी। राजीव ने एक महिला से पूछा, यहाँ पर सफाई क्यों नहीं होती? महिला ने कहा, साहब, यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आता। पानी के लिए कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। नेता लोग केवल चुनाव के समय आते हैं। राजीव को यह जानकर हैरानी हुई कि यहाँ पर लोग पूरी तरह से सरकारी योजनाओं से वंचित थे। उन्होंने तुरंत सफाई अभियान शुरू करने और पानी बिजली की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
6 रमेश के घर की कहानी। दिन भर के अनुभवों के बाद राजीव ने रमेश से कहा, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो। तुम्हारे जैसे मेहनतकश लोगों की जिंदगी कैसी है, यह देखना चाहता हूँ। रमेश थोड़ा झिझकते हुए बोला, साहब, मेरा घर बहुत छोटा है, वहाँ कुछ खास नहीं है। यही तो देखना चाहता हूँ, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। रमेश उन्हें एक छोटी सी बस्ती में ले गया। उसका घर मिट्टी और टिन से बना हुआ था। अंदर केवल एक खटिया, कुछ बर्तन और एक स्टोव था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी वहां मौजूद थे। रमेश की पत्नी ने कहा, साहब, रमेश दिन भर मेहनत करता है, लेकिन उसके पास बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने के पैसे भी नहीं बचते। राजीव ने रमेश के बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़ा बेटा बोला, मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, ताकि किसी गरीब को परेशान न करूं। यह सुनकर राजीव का दिल भर आया। उन्होंने रमेश को भरोसा दिलाया कि वह उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करेंगे। साथ बदलाव की दिशा में कदम। अगले दिन राजीव ने अपने कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और तुरंत सुधार की योजना बनाई। एक, सड़क और ट्रैफिक सुधार। सभी खराब सड़कों की मरम्मत के लिए फंड आवंटित किया गया। 2, भ्रष्टाचार पर सख्ती। रिश्वतखोरी में शामिल पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। 3, ठेले वालों की मदद। ठेले वालों के लिए विशेष व्यापार स्थल तैयार किए गए। 4, झुग्गी बस्तियों का विकास। सफाई, पानी और बिजली की समस्याओं को हल करने के लिए त्वरित कदम उठाए गए। 5, शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं लागू की गईं। 8, एक नई शुरुआत। राजीव सिंह के इस दौरे की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उनकी ईमानदारी और जमीनी हकीकत समझने के प्रयास की सराहना करने लगे। रमेश और उसके जैसे कई लोगों की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। राजीव ने दिखा दिया कि अगर एक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे तो समाज में सुधार लाया जा सकता है। राजीव सिंह का यह सफर उनके लिए एक नई प्रेरणा बन गया। उन्होंने समझ लिया कि असली विकास तभी संभव है जब अधिकारी और जनता साथ मिलकर काम करें। समाप्त कहानी को और भी विस्तृत करने या अन्य घटनाएं जोड़ने के लिए बताएं।